हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे वो आया है एसएससी की तरफ से। एसएससी की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, एसएससी जेई जो कहते हैं। तो वो 2023 के लिए वैकेंसी आया है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 7 मतलब जुलाई 26 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और वो एंड होगा आपका 16 अगस्त को आपका एप्लीकेशन एंड डेट है। तो आप 16 अगस्त के अंदर या 16 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हो इसके लिए। और आपका जो करेक्शन कर सकते हो आप कुछ अगर गलती हुआ है या ऑनलाइन पेमेंट का अगर करेक्शन होता है तो आप 2 दिन के लिए कर सकते हो। वो 17 से 18 तक 17 अगस्त एंड 18 अगस्त को आप लोग ये करेक्शन कर सकते हो। और इसका जो टेंटेटिव डेट है जो आपका पेपर 1 होगा जो सीबीटी बेस होता है तो वो है अक्टूबर को दी गई है। ये टेंटेटिव है तो डेट मेंशन नहीं हुआ है, तो बाद में ये पता चलेगा। तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने का चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट इस साल के लिए वैकेंसी निकली है तो देख सकते हो बीआरओ के लिए है। बीआरओ के लिए इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है सिविल के लिए। तो सिविल के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होती हुई है तो आपका डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। एंड आपका अगर आपका डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस के लिए। और ऐसे ही आपका मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए है। अगर सीपीडब्ल्यूडी की बात करें तो आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से भी आपका डिप्लोमा होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे जो भी वैकेंसी है एसएससी जेई का डिफरेंट एजेंसीज में ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आपका जो मेन एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए या आपने डिग्री ली हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। यहाँ पे अगर पोस्ट की बात की है, यहाँ पे आपका कितना कितना पोस्ट कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसके लिए आप देख सकते हो। जहाँ से बीआरओ में जनरल कैटेगरी के लिए 175 वैकेंसी है, टोटल 431 है सिविल के लिए। वैसे ही 55 है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी में आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जनरल के लिए 194 और टोटल है 4 to 1 का, ठीक है। ऐसे ही बाकी के लिए भी है। तो आपका टोटल वैकेंसी जो इस साल आया है 1324 मतलब 1324 वैकेंसी आया है इस साल। तो ठीक ठाक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसके सैलरी भी काफ़ी अच्छा होता है, आप लोग को पता ही है। और गवर्नमेंट जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर और कुछ चीज़ों की बात की जाए तो ऐसे एज रिलैक्सेशन जैसा होता है आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वैसा ही है। SC ST के लिए 5 ईयर्स एंड अदर्स के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें और यहाँ पे दिया गया है कौन कौन सा आपका एग्ज़ाम सेंटर है तो आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं। लगभग हर एक स्टेट में आपको मिल जाएगा। जैसे रीजन में डिवाइडेड है यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश। अगर आप ईस्टर्न रीजन की बात करें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम ऐसा जगह पे है। यहाँ पे सिटी और डिस्ट्रिक्ट के नेम भी दी हुई है तो आप लोग चेक कर सकते हैं आपका सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है कि नहीं अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर और बात की जाए जो एग्ज़ाम पैटर्न है यहाँ पे दी हुई है तो पेपर 1 जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें से आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है वो पोर्शन होगा आपका 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स के लिए। और आपका रेस्पेक्टिव ब्रांच से अगर आप सिविल से हो तो सिविल में 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स के लिए। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 आवर्स का आपका टाइम रहेगा। तो पेपर 1 क्लियर करने पे आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में थोड़ा सा चेंज हुआ है इस बार। पहले क्या होता था मेंस एग्ज़ाम होता था जैसे ESE में होता था तो आपको लिखना पड़ता था लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस बार से वो कंप्यूटर बेस हो गया है तो आपको 300 मार्क्स का होगा, ये 100 क्वेश्चन होगा तो 3 मार्क्स का होगा एक एक क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन का लेवल आप कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ग्रेड जैसा होगा।
न्यूमेरिकल होगा 3 मार्क्स का, जैसा होता है गेट में 2 मार्क्स का होता है, तो ऐसा कुछ होगा आपके लिए इस साल। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस। तो आप SSC.NIC.in से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे सैम्पल फॉर्म भी दी हुई है, आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हो नीचे। अगर एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन देखोगे यहाँ पे, तो ऐसा देख के फिलअप करना। SSC में फॉर्म बहुत से रिजेक्ट भी होता है। मेनली जो रिजेक्शन होता है आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर की वजह से होता है। फ़ोटो सिग्नेचर अच्छे से डालना, जो स्पेसिफाई रेंज होता है इतना मेगापिक्सल या इतना साइज का, उस स्पेसिफिक साइज के ही डालना, तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो तो देख के डालना, इससे फॉर्मेट दी हुई है, तो ये सब देख के फिलअप करना। और इसका जो लास्ट डेट है अगस्त 16 तक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।